अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं खिदमत आपकी में हाजिर हो गया हूँ। अच्छा, वो बड़ी तशवीशनाक खबर थी ना कि कानू का क्या बनना है, क्या होना है। अभी अभी 2 मिनट कबल जो है असाइलम सर्विस की प्रेस रिलीज आ गई है। असाइलम की सर्विस की प्रेस रिलीज के हवाले से ये जो बड़ा एक टेंशन और खिंचाव का माहौल बना हुआ था ना कि जनाब कल 30 तारीख है तो कोई पता नहीं क्या करना है, जाना है नहीं जाना, तो आए जनाब उन्होंने जो कहा है वजाहत कर दी है। 30/6 तक तो पता ना तमाम कार्ड्स जो थे वैलिड थे, पाराताशी उनकी मौजूद थी। तो 1 जुलाई से वो कहते हैं कि अपना केस नंबर आप डालेंगे और आपके केस नंबर डालने से आपका टाइम शेड्यूल तय सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने जाना है और इसके मुताबिक जो है 1 जुलाई 2021 को ऑनलाइन केस डालने पर आपका टाइम शेड्यूल तय जो शुरू किया हुआ है उन्होंने वो आ जाएगा और उसके मुताबिक फिर आपने जाना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं जो है जॉब्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। एक नौजवान है सैयदजादे हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे तकरीबन 60 के करीब ऐसे मजदूर चाहिए जो काम कर सकें। थिसलोनिकी के इलाका कातेरिनी के करीब मुर्गी की जो है तरसील के हवाले से पैकिंग उठाना और मुख्तलिफ हवाले से काम है। ये इसमें तफसील बताऊंगा और आखिर में फिर तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा पाराताशी के हवाले से कि क्या जो गवर्नमेंट का गजट है वो क्या कहता है। वीवीओसी पर आप आ सकते हैं, हैप्पी मैक्रोन, आदिया पारामोनी और वो तमाम लोग वापस तशरीफ ला सकते हैं जिनके पास जो मौजूद वैलिडेशन का मतलब ये है ना कि वो पाराताशी हो गई है। पाराताशी हर उस एक्सटेंशन को कहते हैं जो फॉर एग्जांपल हुकूमत ने की हो और ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने जो पेपर हैं उनकी मुद्दत मियाद बज़ाहिर ख़त्म है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा, जैसा कि कहा गया कि आदिया पारामोनी रखने वाले, वीवीओसियाँ रखने वाले उस वक्त तक उनके पेपर कारआमद हैं जब तक ये साल मुकम्मल ना हो जाए, यानी कि 31 दिसंबर 2021। इस सिलसिले में भी बताता हूँ, आए फिर आपको मैं वजाहत करता चलूँ। आज असाइलम सर्विस यूनान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि असाइलम कार्ड्स रखने वाले सुन लें तवज्जो से कि असाइलम सर्विस कहती है कि आपके कार्ड्स जो हैं 30/6/2021 तक जो पाराताशी से वैलिड थे, वैलिड हैं कल तक, यानी कि अब कल का आपने जो पूछना है तो कल का असाइलम सर्विस आपने पूछा, मैंने नहीं बताया, क्योंकि जब तक कोई मुस्तनद बाकायदा तहरीर ना आ जाए किसी वजारत से, किसी मिनिस्ट्री से, किसी असाइलम सर्विस से, तो वो फिर मुनासिब नहीं होता कि आपको उस सिलसिले में कुछ बताया जाए। अब जनाब ये चीज़ आ गई है और आते ही मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, सारा फिक्र ख़त्म। ठहर के आराम से आपको बता रहा हूँ कि असाइलम सर्विस यूनान कह रही है कि आप 1/7 से उसी migration.gov.gr/ ऊपर से नीचे लंबी एप्लीकेंट -कार्ड-RV पर अपना जो है वो केस नंबर देंगे। केस नंबर पता ना, वही जो पहले देते थे कार्ड के, वो दूसरे सफ़े पर केस नंबर, फाइल नंबर और इस तरह लिखा होता है। तो आपने केस नंबर देना है और मैं ये जो समझा हूँ, अब आप सारे मशवरा भी कर लेते हैं, समझा भी लेते हैं, मैं जो समझा हूँ वो ये है कि ये कहते हैं कि कल 30 है, अगर 30, 40, 50, 60 हज़ार बंदे चले जाएं, सब जाके कहें कि मैं पता कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं पता करने की बजाय हम आपको पता दे रहे हैं कि 1 जुलाई से, यानी कि 30 के बाद अगले पहले दिन 1/7 से आपने अपने अपने केस नंबर मारने हैं। वो जो migration.gov.gr वगैरह का ये एप्लीकेंट मैंने जो मुकम्मल बताया इस पर हम लिख देते हैं, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस पर आपने जुमेरात से अपना केस नंबर मारना है और जब आपका टाइम तय
नजर आए। यानी कि पहले ये असाइलम सर्विस ने बताया था कि आप बराए मेहरबानी अपना टाइम लें, लेकिन अब इस आखिरी प्रेस रिलीज में यह है कि असाइलम सर्विस की तरफ से जो तयशुदा टाइम्स हैं, शेड्यूल है, दिन है, औकात है, वो आपको केस नंबर मारने से नजर आएंगे। तो तब आप तशरीफ लाएंगे और आपका जो पुराना कागज वाला कार्ड है उसको जो है अगर फैसला नहीं हुआ, हाँ या ना का फैसला नहीं हुआ, तो उसकी रिप्लेसमेंट यानी कि उसकी तब्दीली जो है कर दी जाएगी। उस कार्ड की तब्दीली करके आपको स्मार्ट डिजिटल कार्ड कर दिया जाएगा। और इसमें आखिरी छोटी सी गुजारिश कोरोना वायरस के हवाले से एक दो गुजारिशात है कि भाई अभी कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब आपको टाइम नजर आ जाए कि आपका ये टाइम है, तो बेहतर तो ये है कि उसको प्रिंट कर लें, लिख लें, ताकि आप भी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। और वो कहते हैं कि उस दिन 10 मिनट कबल आप तशरीफ ले, ताकि कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से जो हिफाजती मेजर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जा सके। मास्क साथ लेके आना है, पहन के आना है, ठीक है। ये बुनियादी 2-3 चीजें हैं जो उन्होंने कहा। बाकी उन्होंने कहा है कि नए स्मार्ट डिजिटल कार्ड में आपका डेटा, आपकी फाइल, आपकी बड़ी सारी चीजें जो है वो भी दे दी गई है। जो भी है ये एक गवर्नमेंट का निज़ाम होता है, उसके मुताबिक ये सिलसिला। ये जनाब ठीक है, बात समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो फिर दोबारा कह दूं कि बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं करनी कि कल 30 तारीख है, आखिरी तारीख है, जुमेरात से यानी कि 1 तारीख से, अगले दिन परसों से आपने अपना केस नंबर देना है migration.gov.gr और /application. आगे ये इसके ऊपर मैं लिख देता हूं ताकि आपकी आसानी हो जाए। और इस तरह फिर आपने तब जाना है जब आपका टाइम शेड्यूल नजर आ जाए, 10 मिनट कबल आपने चले जाना। ये हो गया जनाब इस तरह। अच्छा, अब रोजगार के हवाले से ये कंपनी है सैयद मीट वर्क, ठीक है जनाब, सैयद मीट वर्क सैयद ज़ादे हैं। तो इन्होंने जनाब जो है वो कहा है कि सैयद आबिद हैं, ये बुनियादी तौर पर उनके बेटे हैं सैयद अदनान। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमें तकरीबन 60 अफराद चाहिए। और ये जो थिसलोनिकी कातेरीनी के इलाके में ये जॉब है। इनका कहना है कि 6 दिन हम काम लेंगे, 9 घंटे रोजाना का काम है और स्टार्ट सैलरी जो है 700 यूरोस दी जाएगी टैक्सेस के साथ। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि बराए मेहरबानी पेपर्स जो हैं वो आपके पास वैलिड होने चाहिए, यानी कि कानूनी हैसियत के साथ जो अफराद हैं उनके पेपर वैलिड हों। तो हमारे पास 700 यूरो इब्तिदा में सैलरी है और उसके बाद फिर अगर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपको काम ज़्यादा बेहतर आता जाता है, तो आपकी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाएगा। सैयद आबिद हैं और उनके बेटे सैयद अदनान, ये जनाब है। और फ़ोन नंबर लिख लीजिए बराए मेहरबानी। फ़ोन नंबर सैयद आबिद का है 6951038342। पंजाबी विच नंबर सुन लो सदा दिओ। मुर्गी का काम है कातेरीनी थिसलोनिकी के इलाके दे विच, ते मुर्गी दी मतलब वो फैक्ट्री है। और मुर्गी नूं जिस वेले ज़िबा शिबा करते हैं या मतलब गोश्त के हवाले नाल ते पैकेट्स जिहड़े ने 8-10 किलो का पैकेट होंदा है, तो उन्होंने जनाब तुसी कलार्क तो चुक के ते बलेते ते रखना, बलेते तो फिर मशीन चुक के ज़्यादा चुकन तरन वाला काम नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुर्गी के हवाले नाल काम है। अच्छा जी, 6951038342 और दूसरा नंबर है जरा मिस्टर अदनान साहब के हवाले नाल 6947919932। अदनान साहब का नंबर इंग्लिश भी सुन लो 6947918932। यह जनाब हो गया काम का जॉब्स के हवाले नाल तकरीबन 60 अफराद के वास्ते मुर्गी के गोश्त के काम का मीट वर्क के नाल जनाब है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये एफमेरिदा तिश गवर्नेसी है। मैं असल में इसको अभी भी जो है पूरी तसल्ली से आपको बताने से, चूंकि सवाल बहुत ज़्यादा ना आपका,
अभी भी इसको बताने से मैं आपको गुरेज करना चाहता हूं, लेकिन दो लफ्ज चलते चलते कहता चलूं। ये तकरीबन 4-5 सफ़े का इफमेरिदातिस गवर्नेसी है तिस एलनिकिस डेमोक्रातियास। अच्छा, ये 3-4 दिन हो गए हैं ये पारातासी के हवाले से, पता ना आप मुसलसल सवाल कर रहे हैं। वो शहजादे, जिन शहजादों ने वो पूछा जनाब असाइलम का, उनका तो जवाब हो गया। असाइलम सर्विस ने अभी किया, अभी आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया। अब ये एफमेरिदातिस गवर्नेसी जो है ये तकरीबन 2-3 दिन से आया है, लेकिन इसमें बड़ी वजाहत नहीं, पेचीदा ये एक सिलसिला था जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि इमिग्रेट मिनिस्ट्री जो है इस सिलसिले में कोई प्रेस रिलीज करे, शायद मंडे को कल आ जाए तो उस प्रेस रिलीज में वजाहत कर दी जाए, क्योंकि इसमें एफमेरिदातिस गवर्नेसी में बहुत ज्यादा लंबी तफसील होती है मुख्तलिफ मामला की, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ फैसले, तो जिसकी वजह से मैंने इसे बहुत गौर से पढ़ा, बड़ी गौर से पढ़ा। तो बड़ी गौर से पढ़ने के बाद भी मैं आपको ये कहूँगा कि यानी कि पैराग्राफ जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि शेंगन कंट्रीज और शेंगन कंट्रीज के साथ साथ ये जर्नल यानी कि तहरीर जो है में एपी मैक्रोन से लेकर किसी भी किस्म के आदिया पारामोनी रखने वाले, हत्ता के बेबेहोशी रखने वाले भी, जब उनकी वैलिड है, जब पारातासी में उनको मतलब रास्ता दिया है तो वो यूनान में दाखिल हो सकते हैं। इतना सा है, थोड़ा सा सब्र कर लें। कल इंशाल्लाह फज़ल ताला इस पे मैं कानूनदानों से भी डिस्कस करूंगा। इससे ज्यादा मैं अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता कि इसमें जो वजाहत की गई है उस वजाहत की थोड़ी सी जरूरत है। तो जहां जनाब इतना लंबा चौड़ा सब्र किया है, थोड़ा सा एक दिन कल का भी सब्र कर लेते हैं ताकि इसकी हुकूमत की तरफ, पता है क्या होता क्या है, ये आपका कैरियर है, ये आपका एक मुस्तकबिल होता है। तो अगर इसमें कोई ऐसी चीज हो जो बड़ी समझाने और समझने वाली हो तो मैं समझता हूं कि उसको समझना और समझाना दोनों चीजें बड़ी अहम और जरूरी हैं। चेंज है कि इसमें वाजे कर दिया गया कि आप आ सकते हैं, जिनकी पारातासी है, जिनकी बेबेहोशी है, मुख्तलिफ मामलात वो यूनान में दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आप साथ ये भी मैं बताता चलूँ, सवाल बहुत ज़्यादा फ़ोन पर जो पूछा जाता है कि वो जनाब हमने वोलियो करा लिया है, वैक्सीनेशन करा ली है, तो वैक्सीनेशन करा ली है तो हर मुल्क का अलहदा, मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे बड़े काबिल साद एहतराम नौजवानों, छोटे और बड़ों, सारे अब वैक्सीनेशन का जो लेटर है ना, वैक्सीनेशन का या एवोलियो का लेटर यूरोप में तो तस्लीम किया जाता है। यूरोप से बाहर मुल्क जो है जैसे पाकिस्तान है और मुख्तलिफ ममालिक हैं, वहां अगर आप जा रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से इस बात बारे लाजिम दरियाफ्त करें, क्योंकि रोजाना की अपडेट उनको ट्रैवल एजेंट्स को एयरलाइंस भेजती है। जो हुकूमत जो मुल्क जिस मुल्क में जा रहे होते हैं उन्हें उस दिन की कार्रवाई वाज़ेह बताई जाती है। वैक्सीनेशन के बावजूद पीसीआर का 72 घंटे कबल टेस्ट अभी तक कहा सुना जा रहा है कि वो लाजिम है। वैक्सीनेशन के हवाले से यूरोप में तो ये तय हो गया है कि आप जो है, अगर आपके पास 15 रोज पहले वैक्सीन लग चुकी है तो आपका यूरोप के तमाम शेंगन कंट्रीज में आपको वैक्सीनेशन का लेटर काफी है। लेकिन दूसरे ममालिक में अभी इस जो है मुआहदे की रादारी अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए पीसीआर टेस्ट 72 घंटे कबल अभी मौजूद है। आपने ट्रैवल एजेंट से इस सिलसिले में जरूर बराए मेहरबानी दरियाफ्त करें, क्योंकि हर रोज की नई अपडेट होती है। परवाजों के हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो है वो सामने आ रही है। कल उस सिलसिले में भी मजीद जो वाज़े चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जनाब, आखिर में फिर कहता हूं कि असाइलम सर्विस वाले शहजादे इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आप जनाब सारे के सारे कल नहीं आएंगे यकम 7 से जब आपका टाइम शेड्यूल तय पा जाए, आपको केस नंबर देने के बाद नजर आ जाए तो उसके बाद आप तशरीफ ले। थीसलोनिकी कैटेरिनी में जॉब्स के हवाले से 700 यूरो जॉब मुनासिब जॉब है। तो जिन जिन शहजादों को इसमें है तो बराए मेहरबानी
अपने अपनी मंजिल, अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी जॉब्स की तरफ अल्लाह के हवाले। मैं भी जनाब अल्लाह के हवाले, आपको भी अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।